नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु ओनली 17 साल है, 17 ईयर्स। और ये इनकी माँ ने भेजा है और ये मार्च में 18 के हो जाएंगे। इनका पहला सवाल है पढ़ाई 100% होगी क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल है और एक ऑफशूट भी यहाँ पर जा रहा है। और इसी पीरियड में जो सेकंड सवाल है, 12वीं में इनके मार्क्स कैसे आएंगे। जब भी आपके जीवन रेखा के पास और यहाँ पर अगर ट्रायंगल आपको दिखता है या यहाँ पर दिखता है तो आप समझिए आप पढ़ाई में अच्छा काम करोगे और कोई ना कोई डिग्री व्यक्ति को ज़रूर प्राप्त होती है। तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे मार्क्स इनके जीवन में आने चाहिए। इस ट्रायंगल को देखकर क्लियर कट शो हो रहा है। तो पढ़ाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका सेकंड सवाल है, क्या ये पढ़ाई करने के लिए विदेश जाएंगे ग्रेजुएशन करने के लिए। तो एक रेखा जीवन रेखा से निकलकर इस तरह से जा रही है, पर जनरली किसी ये विदेश यात्रा शो करती है तो हो सकता है चांसेस हो, पर ये गारंटी ना समझे। पर इनका विदेश से संबंध ऑलवेज आता रहेगा, ऑलवेज आता रहेगा। तो विदेश से संबंध इनके जीवन में बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध आता दिख रहा। हो सकता है एजुकेशन लेने चले जाए और वहाँ पर भी सेटल हो जाए, इस तरह की स्थिति, या आना जाना किसी भी तरह ये एक सक्सेसफुल व्यक्ति का पाम है, यानी आगे चलकर काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, इस तरह का पाम है। और विदेश से संबंध आता रहेगा। हाँ, यहाँ पर ये रेखा जरूर जाते हुए दिख रही है, पर मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि यही रेखा इनको विदेश यात्रा कराएगी। कैरियर नो डाउट काफ़ी उत्तम रहेगा, उसमें दो राय नहीं। प्रॉपर्टी अभी भरपूर रहेगी, उसके बारे में जैसे जैसे आएगा एनालिसिस उसमें दिखते जाएगा। मैरिज, इसके लिए मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तब आपको बताऊँगा। माता पिता का ख्याल रखेगा, 100% रखेगा। जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर 2 या 3 लाइन हो तो व्यक्ति माता पिता का ख्याल रखता ही है। तो आप डर दिमाग में से निकाल दीजिए, आपका ख्याल रखेगा। अब लगभग इनके सवाल आ गए। अब इनके पाम का ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। ये इनका पाम है। पहले तो इस पाम के कलर पर जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतना अच्छा गुलाबी पाम हो तो नेचुरल है, वो संपत्ति तो उसके जीवन में रहती है जन्म से ही। यानी जन्म में जैसे जैसे, क्योंकि ये कलर पैसा देता ही है, तो 100% इनके जीवन में पैसा अभी भी होगा और ये आगे चलकर ये कलर पैसा 100% कमाई देगा। यहाँ पर एक अच्छा सा धनुषाकार शेप बन रहा है। ये व्यक्ति को समझदार बनाता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। अंगूठा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, तो मध्यम से अच्छी पर्सनालिटी होगी। और फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है, पर बहुत बड़ा नहीं है। तो वो लेवल की जिद नहीं होगी, पर जितना कार्य करेंगे वो काफ़ी अच्छी तरह से करेंगे। सेकंड फैलेंज भी जैसा चाहिए, किसी के साथ लॉजिक के साथ बात करेंगे, जहाँ चुप रहना वहाँ चुप रहेंगे। तो मध्यम से अच्छा अंगूठा है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहेगी। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के पाए जाते हैं। जेब में 50,000 हो, ये 50,000 वाला पाम नहीं है, फिर भी 50,000 हो तो व्यक्ति 50 लाख की रिस्क लेने में जरा भी हिचकिचाएगा नहीं। पर उसके सामने ये छोटी उंगली ये इनको डिस्टर्ब करेगी। जब ये उंगली छोटी होती है तो ये पैसा कमाने में आपको रोकती नहीं। पैसे के लिए इनका फैलेंज भी मुड़ रहा है, तो पैसा कमाने में तो ये काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। पर ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स। ये जब बिजनेस करेंगे या कुछ भी कार्य करेंगे तो अकाउंट्स में ध्यान नहीं देंगे, मनी मैनेजमेंट में ध्यान नहीं देंगे। तो इनको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी या ऐसे व्यक्ति का साथ लेना पड़ेगा जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो। तो ये एक कमजोरी इनके हाथ में दिख रही है।
पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये हाथ का कलर। तो ये प्लस पॉइंट है, इस तरह के हाथ वाला व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है और इनकी रेखाएं भी अच्छी है, केवल कलर अच्छा नहीं है, साथ में रेखाएं भी इनकी काफ़ी अच्छी। अब वापस क्लोजअप पर चलते हैं। अब इनका बुध पर्वत 1 2 3 4, जब ये लाइनें हो और बुध पर्वत अच्छा उभार हो, साथ में यहाँ ट्राइरिडल भी है, तो व्यक्ति में बिजनेस सेंस होता है, व्यक्ति सुंदर होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है, ये सारे लक्षण। और ये लाइनें अगर जिसकी बड़ी है तो आंख मूंद के कह दो कि व्यक्ति संपन्नता पाने ही वाला है, अपने बलबूते पर अच्छा विकास करेगा। सूर्य पर्वत पर देखिए, उसके पहले देखिए एक यहाँ पर लाइन चली, एक पूरी लाइन यहाँ पर चलकर ये पूरा शुक्र वलय बना रही है। जब ये कंडीशन होती है, ये डबल यानी 1.5 शुक्र वलय है। ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है। और ये इनकी माँ से भी मैंने कंफर्म किया, क्या इनके जन्म के बाद आपका परिवार संपन्न बना, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि यस, संपन्नता आई। तो ये व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है, धीरे 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 परिवार संपन्न बनता है। और ये जब खुद कमाने लगते हैं तो भी जहाँ आम इंसान 1000 कमाता है, वहाँ ये लोग लाखों, और इस तरह के हाथ वाले तो करोड़ों कमाते हैं। इतना बेस्ट हाथ है। सूर्य रेखा भी देखे तो कंप्लीट यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो ऐसे लोग कंफर्टेबल इनकम अपने जीवन में करते हैं। और एक सूर्य रेखा यहाँ से, ये थोड़ी सी मेहनत कराएगी ये सूर्य रेखा, और मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होता है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट व्यक्ति के पास होता है, और ये बैठे बैठे इनकम की लाइन है और यश भी दिलाती है। तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनके हाथ में। सेकेंड, यहाँ पर देखें तो ये स्क्वायर बन रहे, ये व्यक्ति को फैला हुआ कामकाज जीवन में देते, और 1-2 रेखाएं इस तरह से जा रही है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शो करता है व्यक्ति के जीवन में। कोई ना कोई ऐसा रोल भी इनके जीवन में आएगा। या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप के लोग होते हैं, उनके हाथों में भी इस तरह की स्क्वायर पाए जाते हैं। ये मल्टी सिटी का काम जीवन में करेंगे, फैला हुआ कामकाज। प्लस यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बहुत बड़ी बनी हुई है। जब इस तरह की साइन बनती है तो व्यक्ति एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीदता है या निर्माण करता है। और एक साइन ये अभी थोड़ी सी अधूरी है, ये भविष्य में अगर कंप्लीट हो जाती है तो ऐसे लोगों को देश विदेश की ख्याति मिलती है, यानी फेम मिलता है। अभी फ़िलहाल कंप्लीट है कि नहीं पता नहीं। इनको पर्सनल लेवल पर ये इस टाइप का शेप अगर बनता होगा, मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह से शेप बनता होगा, तो ये व्यक्ति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाती है, प्लस इंटरनेशनल लेवल से पैसा व्यक्ति कमाता है ये साइन के कारण। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। केवल चेक करना है कि ये कंप्लीट है कि नहीं, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है आगे चलकर ये कंप्लीट हो जाए। विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में विकास भी अच्छा करता है। प्लस लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे, ये भी एक खासियत है। शनि पर्वत थोड़ा सा यहाँ से उभार है, तो सुबह उठने में व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी होती है या अच्छा नहीं लगता, पर एक बार व्यक्ति जाग लेगा, बेड से उतर जाता है, उसके बाद एक्टिव रहता है दिन भर। और यहाँ पर छोटे मोटे स्क्वायर दिख रहे, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जायदाद जीवन में शो कर रहे, एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, ये पुश्तैनी जमीन जायदाद शो कर रहे। सेकंड चीज़, इनकी जो फेट लाइन है वो गुरु पर्वत की ओर जा रही है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो 4 तरह के लाभ मिलते हैं, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, या ससुराल पैसे वाला मिलता है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और व्यक्ति बड़े स्तर पर पहुंचता है। जॉब भी करे तो मैनेजमेंट या मैनेजरियल लेवल पर, और खुद का भी काम करे तो उसे भी बड़े स्तर पर लेकर जाता है। तो ये किसी को 4 बेनिफिट दिलाती है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1 बेनिफिट दिलाती है। और यहाँ पर देखें तो 1-2 लाइनें
सूर्य पर्वत की ओर भी देख रही है। तो कहीं ना कहीं विदेशी भूमि से भी इनकम के स्रोत इनके जीवन में बने रहेंगे, ये क्लियर कट शो हो रहा है। गुरु पर्वत थोड़ा सा छोटा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवार से दूर भी रह सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए व्यक्ति विदेश जाना, तो ये इस तरह से व्यक्ति थोड़ा सा परिवार से दूर भी रहता है इस तरह के गुरु माउंट के कारण। और यहाँ पर देखिए कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, और सेकंड एक लाइन, दो लाइन, और इसके द्वारा पूरा एक स्क्वायर बन रहा है। तो ये लाइन कंटिन्यू प्रोग्रेस दिखा रही है, ये मल्टीपल इनकम दिखा रही है व्यक्ति के जीवन में। प्लस पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में भी भविष्य में इनका ध्यान जाएगा, धार्मिकता भी आएगी, ये सारे गुण इनको, और मल्टीपल इनकम रहेगी। सेकेंड चीज़, जब ये स्क्वायर होता है तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और इनका बहुत बड़ा स्क्वायर है, तो बोलने के कार्य में भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। प्लस बड़े घर में रहने का सौभाग्य इनको मिलेगा। तो इतने सारे बेनिफिट इनको जुपिटर माउंट के साइन से मिल रहे, और इनके बारे में मैंने जानकारी दे ही दी है वीडियो के अंदर। अब अंदरूनी मंगल एक व्यवस्थित अंदरूनी मंगल है, और उस पर अगर यहाँ पर स्टार होगा तो व्यक्ति को एकर्स में ज़मीन का लाभ मिलता है। ये चेक करने की ज़रूरत है, एकर्स में ज़मीन का लाभ मिलता है। ये भी एक बेनिफिट है इनके हाथ में, और मुझे मेरे हिसाब से ये स्टार क्लियर कट शो हो रहा है, पर खाली थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और काफ़ी इंडिविजुअल है, ऐसे लोगों को 50-50, 100-100, 150-150 एकड़ के मालिक होते देखा है। और अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो 100% शरीर की एनर्जी व्यवस्थित रहेगी, ये प्लस पॉइंट है। भारी मंगल भी अच्छा है, इस तरह का भारी मंगल व्यक्ति को हिम्मती बनाता है। जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। तो ये सारे एडवांटेज इनके हाथ में है। चंद्र पर्वत बहुत ही अच्छा है, ऐसे लोगों का विदेश से संबंध आता ही है। पहली बात, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है, समझ होती है, सोच होती है, वो काफ़ी रिफाइंड होती है। प्लस अच्छे परचेसर होते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेस करते हैं। और ऐसे लोग जब पैसा कमाते तो इनके घर के फर्नीचर, ऑफिस के फर्नीचर देखने लायक होते, यानी उसमें भी पैसा खर्च करते। तो ये सारा एडवांटेज। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, इनकी बुध रेखा को देखिए आप, यहाँ से शुरुआत हुई और ये अप टू यहाँ तक जा रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी बुध रेखा हो, हाँ नो डाउट मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, पर ग्रेटर ट्रायंगल भरपूर बन रहा है। तो एक तो ये बड़ा साम्राज्य क्रिएट करवाती है, या बड़े साम्राज्य के कर्ता धर्ता बनते हैं, और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। और ये ग्रेटर ट्रायंगल बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति व्यक्ति को जीवन में दे देती है। अब शुक्र पर्वत भी देखे तो शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा एक क्रिकेट की गेंद की तरह है। हाँ, उसके सामने अगर गुरु को बैलेंस किया जाए तो और ज़्यादा प्रोग्रेस इनके जीवन में होगी। मैं इसका उपाय दे दूंगा। और जब किसी का शुक्र इतना अच्छा होता है एक क्रिकेट की गेंद की तरह, तो व्यक्ति पैसा कमाना भी अच्छा जानता है और खर्चना भी अच्छा जानता है। प्लस इनको गर्मी पसंद नहीं आती, थोड़ी कामुक भावना जरूर रहती है, पर कपड़े अच्छे पहनते, अच्छी तरह से रहते, लग्जरी लाइफ की चाहत होती है, और इनको लग्जरी लाइफ मिलती भी है। और शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा पाई जाती है, जिसको वाइटल एनर्जी कह सकते हैं हम, उस तरह की एनर्जी वाला व्यक्ति रहता है। तो ये बेस्ट पार्ट है इनके हाथ का। अब चलते इनकी हृदय रेखा, ये थोड़ा सा परेशान करेगी इनकी मम्मी को। ये जो रेखा है ये व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, और ये एक्सपेक्टेशन परिवार में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कब में संतोष नहीं होता, और सिस्टम में चलने वाले लोग होते, ये लोग आदर्शवादी बनते। सिस्टम में काम, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे जागना, इस तरह की मानसिकता होती है, और बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते। तो ये परिवार में कभी कभी टेंस क्रिएट करती, पर यही लाइन कमर्शियल लेवल पर वापस सक्सेस दिलाती है।
क्योंकि ये लोग सिस्टम से काम करते हैं। सिस्टम से काम करने के कारण हाथ के नीचे के लोगों से बहुत ज़्यादा काम ले पाते हैं, और बहुत अच्छा काम ले पाने के कारण ये ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहते हैं। पर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई रहता है, बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते ये लोग, संतोष नहीं होता। ये एक माइनस पॉइंट रहेगा। ये थोड़ा सा इनकी मम्मी को परेशानी उठानी पड़ेगी इनकी एक्सपेक्टेशन के कारण। इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन कंप्लीट जुपिटर से शुरुआत होकर यानी महत्वाकांक्षी, और ये चलकर थोड़ी सी नीचे जा रही है। जब ये कंडीशन होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है, और माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी होती है तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर एक्स्ट्रा दबाव आया तो व्यक्ति को गुस्सा आता है। एक चीज़ ये, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता आएगी, इनको ऐसा लगेगा कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति इनके साथ चल रही है, इस तरह की भी फीलिंग आएगी। इसके साथ साथ बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे। घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते होंगे, वो अभी भी होगा। कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जिसके ये पीछे पड़े रहते होंगे। वो व्यक्ति आधा गिलास पानी भर के लाया तो आधा क्यों लाया, पूरा भर के लाया तो पूरा क्यों लाया, इस तरह की मानसिकता इनके जीवन में होती है। अब जीवन रेखा पर यहाँ का सब कुछ मैंने बता चुका हूँ। अब इनका शादी का प्रश्न था तो एक लाइन यहाँ जॉइंट हो रही है और एक लाइन यहाँ जॉइंट हो रही है। अब इसमें उम्र 25 के आसपास भी या तो कोई इस महिला फीमेल इनके जीवन में आएगी, और एक उम्र 28 के आसपास कोई महिला जीवन में आएगी। तो ये दो में से कोई भी एक पीरियड में शादी हो जाएगी, और ये 25 में नहीं हो तो अच्छा है, 28 में हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 25 में हो गई तो कहीं ना कहीं वापस कोई स्त्री इनके जीवन में आएगी 28 के आसपास। तो 28 में शादी होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये दो जगह पर इनकी शादी की स्थिति शो समझ में आ रहा है। और उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा 34 के आसपास काट रही है, एक राहु रेखा इनको 40 के आसपास काट रही है, और एक 43 के आसपास काट रही है। और उसके बाद तो लगभग 50 से तो इतने सारे, उसके पहले भी ऑफशूट है, 40 के आसपास भी है, और 50 के बाद तो इनके जीवन की गाड़ी ऐसी दौड़ेगी जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। 50 के पहले भी बहुत सारे ऑफशूट है, यानी जीवन काफ़ी प्रगतिमय रहेगा। और यहाँ पर भी अच्छे खासे ट्रायंगल बने हुए हैं, और बहुत सारे ट्रायंगल यहाँ पर भी है। तो प्रॉपर्टियाँ तो भरपूर ये जीवन में खरीदेंगे, और ये ऑफशूट भी उस तरफ इशारा देते। तो उन्नति तो इनके जीवन में अच्छी खासी रहेगी। वापस इनकी उन्नति का पीरियड देख लेते हैं। ये एक ऑफशूट गया, इसके पहले भी एक ऑफशूट है जो लगभग शादी के पीरियड के आसपास है ऑफशूट, और उसके बाद ये कंटिन्यू, और ये लगभग 45 के आसपास से ऑफशूट मिलने चालू है। 45 से लेके अप टू जिएंगे वहाँ तक बहुत सारा प्रोग्रेस इनके जीवन में होता रहेगा, बहुत सारा। और उसके पहले भी ऐसा नहीं कि खराब जीवन रहेगा, काफ़ी उत्तम रहेगा, पर यहाँ से बहुत स्पीड मिलेगी इनको, सुपर स्पीड में ये दौड़ेंगे। और जो राहु रेखा है वो भी कोई ऐसी बहुत बड़ी राहु रेखा नहीं है कि जिसके कारण 19-20 हो, प्लस एक लाइन ये बार बार विदेश यात्रा या विदेश आना जाना शो करती है जीवन में। बाकी चंद्र पर्वत पर कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। एक रेखा यहाँ से निकली चंद्र पर्वत से और ये आकर स्टॉप हो गई। एक रेखा यहाँ से निकली और ये सीधी चलकर यहाँ चली। अगर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इनकी जो फेट लाइन है वो राहु क्षेत्र से निकल रही है। ये व्यक्ति का अचानक विकास कराती है और ऐसे कामों में ज़्यादा सफलता दिलाती है जो अनविजिबल काम हो। तो इस तरह के कामों में अगर ये पढ़ेंगे तो इनको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और एक दो खर्च वाले लाइनें हैं, एक 28 के आसपास है, एक 30 के आसपास है, और एक ये इन्वेस्टमेंट होगा 36 के आसपास बहुत बड़ा, जो आगे चलकर इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इस इन्वेस्टमेंट से 36 के आसपास।
हाँ, ये एक लाइन ऐसी है जो 43 के आसपास इनको नुकसान देगी, उसके अलावा कोई नुकसान वाली लाइन नहीं है। ये सीधी चली और यहाँ से एक और लाइन निकल कर एंड तक जा रही है और बाकी की लाइनें भी ऑलरेडी है। तो विकास तो अच्छा रहेगा, इनके जीवन में बहुत कम बाधा है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।